तो मैं वापस आ गया हूँ ब्लैक क्लोर का एक और धमाकेदार वीडियो लेकर नेच बनाम 2 हाई रैंक के डीमंस। पर इस बार नेच हारेगा नहीं बल्कि तहलका मचा देगा। तो आप सबकी क्यूरियोसिटी को खत्म ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पर इससे पहले मैं आप सबको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि हम सब ने ब्लैक क्लोर के लास्ट एपिसोड में देखा था कि डार्क ट्राइड वाले यामी और वांजन्स को लेकर चले जाते हैं। पर क्या तुम्हें पता है उन्होंने सिर्फ यामी और वांजन्स को ही क्यों चुना? क्योंकि डार्क ट्राइड अंडरवर्ल्ड का गेट खोलना चाहते हैं जो डीमंस की दुनिया से कनेक्ट करता है। उसे खोलकर वो अपने भगवान द डीमन किंग लूसीफेरो को इस दुनिया में लाना चाहते हैं। इससे पहले भी लूसीफेरो ने इंसानों की दुनिया में आने का ट्राई किया था, तुमने देखा ही होगा लिबे के पास्ट में, लेकिन वो नहीं आ सका और उसने आस्था की मॉम को मार दिया। लेकिन ये सब छोड़ो, लूसीफेरो को इस दुनिया में लाने के लिए एक रस्म करना पड़ता है जिसमें डार्क मैजिक और वर्ल्ड ट्री मैजिक की जरूरत पड़ती है। और बदकिस्मती से ये दोनों मैजिक यामी और वांजन्स के पास है। तो अब अंडरवर्ल्ड का गेट खोलने के लिए उनकी बलि चढ़ानी पड़ेगी जिससे लूसीफेरो बाहर आ सकेगा। और हाँ, किसी ने पिछले ब्लैक क्लोवर की वीडियो में कमेंट किया था कि दांते मर गया है, फिर वो जिंदा कैसे है? लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि दांते नहीं मरा है। तुमने लास्ट एपिसोड में देखा ही होगा कि ज़ेनोन वहां आ गया था और उसे अपने साथ ले गया था। उसके बाद मॉरिस ने दांते का इलाज किया और अब वो पहले से भी बेटर हो गया है। तो दांते नहीं मरा है। पर इन सब से दूर अगर तुम्हें दांते और मागना की फाइट देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो खत्म होने के बाद जाकर देख लेना, बहुत मजेदार है। तो मैं अब ज्ञान पेलना बंद करता हूँ और वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर तुमने हमारी आस्था डिफीट नेच वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा आस्था ने अपने डेविल के साथ जुड़ के नेच को हरा दिया था और नेच भी ये बात समझ गया था कि आस्था अब अपने डेविल को हैंडल कर पा रहा है। तो वो आस्था को क्लोवर किंगडम में ट्रेनिंग करता रहना बोलकर बाकी सभी मैजिक नाइट के साथ स्पेड किंगडम चला जाता है डार्क ट्राइड को अंडरवर्ल्ड का गेट खोलने से रोकने के लिए और यामी और वांजन्स को बचाने के लिए। शायद नेच को शक है कि क्लोवर किंगडम पर भी हमला किया जा सकता है, इसलिए शायद उसने आस्था को वहां रुककर ट्रेनिंग करते रहने को कहा। और इसी के साथ नेच को डार्क ट्राइड के अंडरवर्ल्ड का गेट खोलने की रस्म का प्लान भी पता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इस रस्म के 2 भाग है। पहले भाग में जादुई चक्र को एक्टिवेट करने के लिए वर्ल्ड ट्री मैजिक और डार्क मैजिक वाले जादूगरों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जादुई चक्र इन दोनों जादू को जोड़ता है। डार्क मैजिक जो अंडरवर्ल्ड की पावर रखता है वर्ल्ड ट्री को ब्लैक कर देता है, जिससे वर्ल्ड ट्री द ट्री ऑफ क्लिफत बन जाता है जो इंसानों की दुनिया को अंडरवर्ल्ड से जोड़ने में मदद करता है। दूसरा भाग एक बड़ा जादू चक्र है जिसके चारों तरफ 3 जादूगर खड़े रहते हैं और रस्म को पूरा करने के लिए ध्यान से काम करते रहते हैं। अगर ये तीनों जादूगर हार जाए तो रस्म रुक जाएगा। रस्म को पूरा होने में 7 दिन लगते हैं और आखिरी दिन वर्ल्ड ट्री मैजिक और डार्क मैजिक वाले बंदे मारे जाते हैं। इसलिए डार्क ट्राइड मतलब दांते, ज़ेनोन और वानिका वो रस्म वाले 3 जादूगर बने हैं जो जादुई चक्र के चारों तरफ होकर दुश्मनों को रोकेंगे ताकि वो अंडरवर्ल्ड का गेट खोलने की रस्म में टांग ना अड़ा दे। और यही सस्ता प्लान है करके नेच की स्क्वाड स्पेड किंगडम चली जाती है। पर डार्क ट्राइड के प्लान में एक ट्विस्ट है जो नेच को भी नहीं पता है। नेच की स्क्वाड को स्पेड किंगडम जाने से रोकने के लिए एक प्राचीन राक्षस उनके रास्ते में आ जाता है जिससे सिसो गोलियां लड़ती है और बाकी सभी स्क्वाड मेंबर स्पेड किंगडम पहुंचकर 2-2 के पेयर्स में डार्क ट्राइड से लड़ते हैं। शार्लेट और एक्वाडोर के कैप्टन वानिका से लड़ते हैं, यूनो और लांग्रिस ज़ेनोन से लड़ते हैं और नेच एंड जैक दांते से फाइट करते हैं। लेकिन फाइट के बीच में ही सभी को एक अजीब सा माना महसूस होता है। नेच तुरंत डेविल यूनियन मोड फेलिस में आकर शैडो मैजिक हेवन शैडो सेकंड साइड से देखता है कि मॉरिस ने रस्म शुरू कर दी है और स्पेड किंगडम के महल से ट्री ऑफ क्लिफत बाहर आ गया है और एटमॉस्फेयर से माना सोख रहा है। ये देखकर नेच की भी कान फट जाती है कि डार्क ट्राइड के प्लान में मॉरिस भी शामिल है। मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, मॉरिस डायमंड किंगडम के जादू टोने का वैज्ञानिक है, लेकिन उसे डायमंड किंगडम से निकाल दिया गया है। मतलब अब ये एक देशद्रोही है। मॉरिस ने डेविल होस्ट होने के नाते अपनी एबिलिटीज से लोलो पेचिका मतलब हार्ट किंगडम की रानी के दिमाग को अपने अंदर एक्सट्रैक्ट एंड ट्रांसप्लांट कर दिया है, जिसके चलते वो ट्री ऑफ क्लिफत की ग्रोथ को और बढ़ा पा रहा है। ये देखकर नेच का दिमाग बंद हो जाता है। वो सोच रहा होता है क्या मॉरिस गेट के लिए एक्सेलरेंट के रूप में काम कर रहा है। तभी अंडरवर्ल्ड का गेट खुल जाता है और वहां से पहले स्टेज के डेविल्स बाहर आते हैं। मैं तुम सबकी जानकारी के लिए बता दूं, अंडरवर्ल्ड को 7 स्टेजेस या लेयर्स में बांटा गया है जिसमें हर लेयर्स को मिलाकर टोटल 10 डेविल्स को रखा गया है जिनके पावर लेवल एक दूसरे से अलग है। यूं मानो जैसे जैसे स्टेजेस खुलते जाएंगे उतने ही ताकतवर डेविल्स बाहर आएंगे और लास्ट में लूसीफेरो बाहर आएगा। तो अब जानकारी खत्म, वीडियो पर ध्यान देते हैं। नेच एकदम पैनिक हो जाता है, हमें जल्दी मॉरिस को मारना होगा वरना वो सभी स्टेजेस खोल देगा।
इस साइड जैक की गांड फट गई होती है वो दोनों डेविल्स को देखकर। वो दोनों डेविल्स नेच के ऊपर लाइट की स्पीड में अटैक कर देते हैं, लेकिन नेच फेल इस कैरेक्टरिस्टिक एजिलिटी से साइड हट जाता है और वो अटैक जाकर सीधे जैक को लगता है। जैक भी सोच रहा होगा भोसड़ी की जब साइड ही हटना था तो पहले बता देना था ना। दांते के भी होश उड़ गए होते हैं उनके अटैकिंग स्पीड को देखकर। इधर वो दोनों डेविल आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमने उस कनकट्टे के बुंड में क्या चौमट बजाई बे, इसमें बहुत मजा आया। जैक को बड़ी जोड़ की पड़ी होती है तो वो दीवार में चटक गया होता है। उन डेविल्स को देखकर नेच की डेविल की भी फट गई होती है तो वो भी हिलना डुलना चालू कर देता है। इधर नेच फुल सीरियस होकर सोच रहा होता है ये दोनों डेविल्स अंडरवर्ल्ड के फर्स्ट लेयर के हैं, मैं कूल लुक देकर बता सकता हूँ इनकी स्ट्रेंथ डार्क टाइड के इक्वल की है। वो दोनों डेविल्स नेच पर फिर से अटैक कर देते हैं। नेच की फट के हाथ में आ जाती है उनके फायर और आइस मैजिक को देखकर। वो दोनों डेविल्स एक दूसरे से कहते हैं ये माना स्वादिष्ट है ना लिलिथ, बिल्कुल नामा। यहाँ पर हमें पता चलता है ये दोनों भोसड़ी वालों का नाम लिलिथ और नामा है। इस साइड दांते सोच रहा होता है फर्स्ट गेट वो बैरियर है जो डेविल के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट को इनकम्प्लीट करता है जो अभी खुला। ये कहते ही वो तीनों दांते, ज़ेनोन और वानिका अपने 100% डीमन पावर लेयर पर आ जाते हैं। दांते जैक को अपने ग्रेविटी मैजिक से खींच लेता है। ओए कनकट्टे चल बहुत आराम कर लिया, आजा मुझसे भिड़। जैक की तो इज्जत ही नहीं है जब कोई भी आकर पेल के चला जाता है। नेच का तो दिमाग बंद हो गया होता है क्योंकि ये दोनों डेविल्स उस पर हर जगह से अटैक कर रहे होते हैं और ऊपर से मॉरिस अंडरवर्ल्ड के सभी स्टेजेस को खोलने पर लगा हुआ है। अगर नेच ने इसे जल्दी नहीं मारा तो सारे डेविल्स बाहर आकर पूरे किंगडम की वाट लगा देंगे। नेच सोच में पड़ जाता है कि वो नहीं बता सकता कि हाईएस्ट ऑर्डर के डेविल क्या कर सकते हैं। अगर उन्हें जीतना है तो मॉरिस को मारकर डेविल्स को कंट्रोल में रखना होगा। नेच अपने डीमन प्लम से कहता है कि वो उसके साथ मरने के लिए तैयार हो जाए। नेच फिर से सोचने लग जाता है, सोचता बहुत है अपना लौंडा कि नोएले और बाकी सब यहाँ कुछ देर में आ जाएंगे। हमारी टॉप प्रायोरिटी है डार्क टाइड को मारकर अंडरवर्ल्ड के गेट को बंद करना। इसके लिए मुझे इस काली चमड़ी और ये दोनों भड़वों को अलग करना होगा। इधर ये दोनों डेविल आपस में बात कर रहे होते हैं कि बेब मजा नहीं आ रहा है, चलो इस लेंडू कौवे को धीरे धीरे करके मारे। फिर तभी अचानक से काली चमड़ी हंसने लग जाता है और कहता है ब्रिलियंट, ये वही दुनिया है जो मैं चाहता था। इधर साइड में वो दोनों डीमन दांते को देखकर बात कर रहे होते हैं कि ये गांडू कौन है, लूसीफर का खिलौना है क्या, इसे भी बाद में ठिकाने लगा देंगे। तभी जैक लेपटे मोड़ कर कहता है ओए भड़मुंजी के, तुझे मुझसे लड़ना है, भूल गया क्या? सच बता रहा हूँ, इस बार तेरे को पक्का काट डालूंगा। जैक ने तो औकात से बड़ी बात कह डाली। नेच अभी भी सोच रहा होता है कि जैक के लिए बहुत ही गलत टाइम आने वाला है, पर नेच को उसके ऊपर भरोसा करना होगा। यार ये कितना सोचता है, मुझे तो लगता है पूरी फाइट खत्म हो जाएगी तब भी ये सोचता ही रहेगा लड़ू की नहीं। नेच अपने डेविल वाल्गनर से पूछता है कि क्या उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। वो बेचारा हाँ बोलता भी नहीं और ये भाई साहब ऑल राइट करके डेविल यूनियन मोड गैलेस में आकर कैरेक्टरिस्टिक कॉल से वो दोनों डेविल्स को जमीन से ही खींचकर चर्च में ले जाता है। यहाँ पर नेच और जैक अलग हो गए हैं। वो दोनों डेविल्स बात कर रहे होते हैं कि वो कुछ समय के लिए फ्रीज हो गए थे। तभी नेच एकदम कूल स्वैगी स्टाइल में उनको बोलता है मैं हूँ तुम्हारा ओपोनेंट डेविल्स। हाँ ये बात अलग है कि उसकी गांड भी फट रही होती है, पर ये छोड़ो। ये कहकर वो माना जोन डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड बना लेता है और उन दोनों से कहता है चलो टैग का ये हेल गेम शुरू करे। वो दोनों डेविल्स भी बहुत खुश हो जाते हैं, अब तो बहुत मजा आने वाला है बेब। वो दोनों फुल स्पीड से नेच के ऊपर फायर और आइस मैजिक से अटैक करते हैं, लेकिन नेच अपने हंटिंग ग्राउंड में छुपने में माहिर है। वो नमा के ऊपर इमोटिव किस से हमला कर देता है, लेकिन नमा उसे पकड़ लेता है। नेच की चौक हो जाती है क्योंकि उसके अटैक्स उन दोनों पर काम नहीं कर रहे होते और ऊपर से दोनों गांडों का मैजिक अनंत है। नेच अपने आप को इक्विस से भी डिफेंड नहीं कर सकता, पर दूसरे शब्दों में वो सब चीज कर सकता है। मतलब वो चाहे तो इन दोनों को अपनी मौत की परवाह किए बगैर हमेशा के लिए संधेरे के समुद्र में डुबा सकता है। वो दोनों डेविल उससे कहते हैं गुड गुड, तुम फास्ट हो, पर तुम हमसे दूर क्यों नहीं भाग जाते? जिसके जवाब में नेच बोलता है क्योंकि सच तो यह है कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता और तुम्हारी अन्याय से भरी हुई बुराई के कारण ही मैं जिंदा हूँ। इसके अलावा मुझे परवाह नहीं है अगर मैं मर भी जाऊँ तो। और यहीं पर हमें नेच का पास्ट दिखाया जाता है। फॉस्ट फैमिली के दो जुड़ा बच्चे थे, जिसमें से छोटा बेटा मॉर्गन एकदम अच्छा आदमी था जो अपने मैजिक को दूसरों की मदद के लिए यूज करता था, पर इससे अपोजिट बड़ा बेटा मतलब अपना नेच एकदम सेल्फिश था और दूसरों की मदद करना ये शब्द उसकी डिक्शनरी में लिखी ही नहीं थी, इसलिए सब उससे नफरत करते थे। मॉर्गन नेच को बोला करता था कि उसका मैजिक कितना ओपी है तो वो मैजिक नाइट स्क्वाड ज्वाइन क्यों नहीं करता, पर नेच उसे बोल देता था कि इसमें कोई मजा नहीं है।
थोड़ा और पीछे चलते हैं। जब नेच 15 साल का था और उसे अपनी ग्रीमर मिली थी तो उसने एक विदेशी आदमी के बारे में सुना था जो डार्क मैजिक यूज करता है, और ये कोई और नहीं यामी ही था। एक दिन अचानक नेच उससे मिलने चला गया और क्योंकि दोनों का मैजिक लगभग एक जैसा था तो दोनों आपस में घुल मिल गए। फिर आधे साल के बाद काइंड ऑफ एक कोइंसिडेंस से नेच का भाई और यामी ग्रेटर ब्रिगेड में एक साथ शामिल हो गए। क्योंकि नेच का भाई सभी के साथ घुल मिल जाता था तो उसके और यामी की अच्छी बनने लगी, पर नेच को इधर लगता था कि यामी जैसा आदमी कभी मैजिक नाइट नहीं बन पाएगा। एक दिन मॉर्गन नेच को बोलता है कि वो और यामी बिल्कुल एक जैसे हैं मैजिक के अलावा भी, पर पता नहीं नेच को ये बात पसंद नहीं आती। कुछ समय बाद जब नेच 18 का हो गया तो उसके पेरेंट्स उसे बुला के कहते हैं कि नेच अब से फॉस्ट फैमिली के घर का उत्तराधिकारी है। ये सुनकर नेच भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि मॉर्गन ही घर का उत्तराधिकारी बनेगा। तभी उसके डैड शैडो मैजिक इनविटेशन फ्रॉम अ डार्क गार्डन का यूज करके बताते हैं कि उनकी फैमिली सदियों से ही डेविल के ऊपर स्टडी करते आई है और ये मैजिक एंड स्पिरिट नेच को विरासत में मिली है। नेच की ये सब सुनकर गांड फट रही होती है पर उसे इसमें दिलचस्पी आने लगती है। कुछ समय बाद मॉर्गन और यामी एक डायनेमिक डो बन जाते हैं, पर नेच इधर डेविल्स के ऊपर स्टडी करके 4 डेविल्स को रिचुअल के थ्रू अपना गुलाम बनाने में कामयाब हो गया होता है। ये देखकर उसके पेरेंट्स उससे खुश होकर उसे एक ब्रेसलेट देकर बताते हैं कि अंडरवर्ल्ड में ग्रेविटी, टाइम और स्पेस के तीनों डेविल्स का राज है और जो डेविल उनको सपोर्ट करता है वो सुप्रीम डेविल लूसीफूगस है। ये सुनकर नेच की दिलचस्पी और बढ़ जाती है। तभी मॉर्गन वहां आ जाता है और उन्हें ये सब करने से रोकता है क्योंकि फॉरबिडन मैजिक यूज करना क्राइम है। लेकिन नेच उसकी बात नहीं सुनता और अपनी लिमिट्स को सरपास करके लूसीफूगस को समन कर देता है। लेकिन नेच उसे कंट्रोल नहीं कर पाता जिसके चलते लूसीफूगस एक एक करके सभी को मारने लग जाता है। मॉर्गन तुरंत नेच के हाथ से वो ब्रेसलेट निकालने का ट्राई करता है, लेकिन हमें पता है डेविल बाइंडिंग रिचुअल के बीच में इंटरफेयर करना बहुत खतरनाक है और इसी के चलते मॉर्गन ब्रेसलेट तोड़ने में कामयाब तो हो जाता है पर उसे बहुत चोट लग जाती है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। मरते मरते मॉर्गन नेच को ये बोल जाता है कि उसे पता था कि उसकी फैमिली फॉरबिडन मैजिक यूज करती है, पर उसने मैजिक नाइट्स को ये बात नहीं बताई थी और इसी के साथ उसका एक सपना भी था कि काश नेच और वो एक दिन मैजिक नाइट बनकर साथ में किंगडम में शांति बना पाए। नेच अपने भाई को पकड़कर बहुत रोता है और उस दिन के बाद से नेच अपने भाई की तरह बनने का ट्राई करने लग जाता है। चलो वापस फाइट में चलते हैं। वो दोनों डेविल्स नेच को अपने आइस मैजिक से पूरा छेद दिए होते हैं। नेच इतनी फटी हालत में भी उनसे कह रहा होता है कि वो खुद को माफ नहीं कर सकता, पर अगर उन दोनों डेविल्स ने फिर से किसी अच्छे आदमी पर अपने गंदे हाथ बढ़ाए तो वो उनकी बुंड में 36 खिले ठोक देगा। ये कहकर वो अपनी लिमिट सरपास कर देता है और सोचने लग जाता है कि उसे अपने जीने मरने की परवाह नहीं है क्योंकि उसने पूरे समय सिचुएशन पर नजर रखे हुए ऑर्डर्स दिए हैं कि जब तक इन लोगों की जीत ना हो जाए। पर इसी के साथ उसकी फटी हुई भी है क्योंकि ये दोनों डेविल्स हाई लेवल के हैं और जिन डेविल्स के साथ नेच ने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो मिड लेवल के हैं जो इन डेविल्स का झांट कुछ नहीं उखाड़ सकते। नेच को अपना थोड़ा पास्ट फिर से याद आ जाता है जहां वो अपने भाई की गिरोह के पास रोता रहता है और यामी वहां आकर उससे कहता है कि किसी दिन वो खुद की एक ब्रिगेड बनाएगा और जब वो ये कर लेगा तो नेच को इस ब्रिगेड का वाइस कैप्टन बनना होगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर बेचारा नेच अपने आप को कोस रहा होता है कि वो चाहे अपने पापों का कितना भी भुगतान करे वो खुद को माफ नहीं कर सकता। वो मॉर्गन जैसा कभी नहीं बन सकता और उसे बनना भी नहीं चाहिए। नेच ठान लेता है कि जब तक वो मर नहीं जाता वो बुराई को बुराई की परछाई से ही खत्म करता रहेगा। तभी नेच अपने यादों से बाहर आकर अपने डेविल प्लम्ड और वाल्गनर से मदद मांगता है। उसके डेविल उससे कहते हैं कि वो जरूर मदद करेंगे क्योंकि नेच ने उन्हें ऐसी चीज दिखाई है जो वो अंडरवर्ल्ड में रहकर नहीं देख सकते थे। ये कहकर नेच के डेविल्स अपनी लिमिट सरपास कर देते हैं। तभी नेच डेविल यूनियन मोड गैलेस एक्स फेलिस में आ जाता है। ये फॉर्म नेच के डेविल्स ने मिलकर बनाया है। ये देखकर उन दोनों डेविल्स की भी फट जाती है कि क्या हो रहा है करके। नेच कहता है सुप्रीम डेविल के लिए एक ही स्पेल है, शैडो मैजिक मोन्यूमेंट ऑफ एटॉर्नमेंट। इस स्पेल से जमीन से बहुत सारे शैडो हैंड्स बाहर आते हैं और वो दोनों डेविल्स को खींचने लग जाते हैं। तभी नेच बोलता है अपना बलिदान देकर मैं तुम्हें परछाइयों की दुनिया में बंद कर दूंगा जहां ना तो प्रकाश में जीवन है और ना ही मौत। आओ और मेरे साथ खेलो टैग का एक एंडलेस सेलिस गेम। उसी समय अचानक से जमीन पर एक स्पेल बन जाता है और चारों तरफ फायर और आइस मैजिक फैल जाता है जिसके कारण नेच धड़ाम से एक केबले बच्चे की तरह गिर जाता है। नेच की गांड फट जाती है क्योंकि उन दोनों डेविल्स ने उसका स्पेल तोड़ दिया होता है जो कि फिजिकली रूप से असंभव है।
वो दोनों डेविल उससे कहते हैं कि वो हर चीज को जला और जमा देंगे। ये कहते ही वो अपने आइस और फायर मैजिक से नेज को एक साइड से जमा कर आग से भून देते हैं। क्या खौफनाक सजा है भाई। नेज की तो हालत खराब हो गई होती है और ऊपर से ये दोनों डेविल्स उस पर हंस रहे होते हैं। गुड गुड, मुझे इस लेंडू की और चीखें सुननी है बेब। नेज सोचता है क्या ये लोग पूरे समय बस खेल रहे थे, मतलब भाई जब ये लोग सीरियस होंगे तो क्या करेंगे, सोच के ही डर लग रहा है। छोड़ो, इन डेविल्स को नेज की चीखें सुनने में बहुत मजा आ रहा होता है। नामा अपने हाथ नेज के पास लाते हुए कहता है हमें अपनी लास्ट और फाइनेस्ट चीख सुना रे। तभी आस्था आकर नामा का हाथ काट देता है। नामा पूछता है ये क्या है, जिसके जवाब में आस्था बोलता है ये एंटी मैजिक है बिड़ू। तुझे क्या लगता है तू हमारे वाइस कैप्टन को मार सकता है? उन्हें छू के तो दिखा, तेरी कंडियां फाड़ दूंगा। नेज आस्था को बोलता है कि उसने आने में बहुत देर कर दी, पर अब सभी लोग अपनी जगह पर है। हालांकि उसे फर्क नहीं पड़ता, तो वो आस्था को जल्दी से डार्क ट्राइड को हरा दो कहता है। ये सुनकर आस्था थोड़ा सनक जाता है। मुझसे मत कहो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए थैंक्स, इसलिए मरो मत और मेरी ताकत की गवाह बनो। ये सब सुनकर नेज को अपने भाई की छवि आस्था में दिखाई देती है। नेज मन में सोचता है वो दोनों गधे एक जैसे हैं, एकदम अच्छे। लेकिन तभी आस्था उसे बताता है कि वो डेविल यूनियन मोड को सिर्फ 5 बार यूज कर सकता है, इसलिए वो जल्दी करो बोलता है। ये एबला ही रहेगा। इस साइड डेविल्स कह रहे होते हैं मेरा हाथ ठीक नहीं हो रहा है, मैं सदियों तक अंडरवर्ल्ड में रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना मजा वहाँ कभी नहीं आया। उसी समय लिबे भी सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उस दुनिया में ये दोनों डेविल से मिल पाएगा। तभी वो दोनों डेविल्स आस्था के ऊपर अपने मैजिक से अटैक कर देते हैं, लेकिन अपना आस्था भाईजान के पास तो एंटी मैजिक है ना, वो उनके अटैक्स को काट देता है। पर उसी समय वो दोनों डेविल्स अपनी फुल पावर से आस्था के ऊपर आइस और फायर मैजिक से हमला करते हैं, लेकिन आस्था बहुत स्पीड से स्विंग करने लगता है, जिसके कारण नाग और बर्फ का बवंडर बन जाता है। आस्था तुरंत नामा के पास जाकर उसे काटने वाला होता है, पर नामा अपने आप को फायर में मेल्ट करके आस्था के अटैक से बच जाता है। ये देखकर नेज की भी आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि उन दोनों ने अपने फिजिकल बॉडी को आइस एंड फायर में मेल्ट कर लिया है। वो दोनों डेविल आस्था से कहते हैं क्या तुम अपनी ब्लेड स्विंग कराकर हमें मारना चाहते हो? ये कहकर वो डेविल आस्था के ऊपर अपने फायर और आइस मैजिक को स्पाइक की तरह बनाकर हमला करके कहते हैं कहाँ भाग रहा है एवले बच्चे, हमें मारने तो दे तुझे। उसी समय आस्था अपनी थर्ड स्वॉर्ड डीमन डिस्ट्रॉयर निकालता है। उसे देखकर नामा की गांड फट जाती है। तभी आस्था नामा को बीच से काट देता है, लेकिन लिलिथ उसकी बॉडी को अपने आइस मैजिक से पकड़कर उसे चिढ़ाती है कि कितनी शर्म की बात है, उसने तुम्हें पहले ही काट दिया नामा। पर चिंता की कोई बात नहीं, अब हम सच में एक साथ खेल सकते हैं। ये कहकर वो दोनों मेल्ट होने लगते हैं। उन दोनों को देखकर आस्था नेच और उसका डीमन भी हैरान हो जाता है। हाँ, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? तभी ये दोनों भोसड़ी के आपस में चिपक के एक शरीर दो गांड बन जाते हैं और कहते हैं कि उनसे इंतजार नहीं हो रहा है आस्था की चीखें सुनने का। इधर न सोच रहा होता है मेरी तो औकात ही नहीं इनसे लड़ने की, आस्था को ही लड़ने दो, मैं बस यहाँ पॉपकॉर्न खाते खाते मजे लूंगा फाइट के। तभी आस्था उन डेविल्स को चिल्ला के कहता है यार तुम लोग सच में औसम दिख रहे हो, लेकिन मैं जादू को सेंस नहीं कर सकता, इसलिए मैं बता नहीं सकता कि तुम सच में ताकतवर हो या नहीं। ये सुनकर वो दोनों उसे अपनी ताकत का थोड़ा नमूना दिखाते हैं। आस्था उन्हें मारने के लिए जाता रहता है, लेकिन वो डेविल ऊपर उड़ जाते हैं। तभी नेच ऊपर की ओर देखकर कहता है भैंस की आंख इतना बड़ा। आस्था की भी फट गई होती है, क्योंकि उन दोनों डेविल्स ने अपने मैजिक को मिलाकर एक बड़ा सा ऊर्जा का गोला बना लिया होता है, जिससे वो पूरे किंगडम को ही खत्म कर सके। आम जनता की भी गांड फट गई होती है उस गोले को देखकर, क्योंकि वो ऊर्जा का गोला पूरे किंगडम से भी बड़ा होता है। वो दोनों डेविल ऊपर से कह रहे होते हैं कि देखो इंसानी कीड़ों, हमारी ताकत का नमूना, अब हम इस पूरे किंगडम को नर्क बना देंगे। ये कहकर वो उस ऊर्जा के गोले को नीचे गिरा रहे होते हैं, लेकिन तभी आस्था उस गोले को काटने के लिए ऊपर आ जाता है। वो सोचता है ये गोला बहुत बड़ा है, मुझे अपनी तलवार को इसके जितना एक्सपेंड करना होगा। और फिर उसी समय वो अपनी फर्स्ट स्वॉर्ड निकालकर उसे उस गोले जितना बड़ा करके काटने वाला होता है। सभी लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं, और ये क्या, ये टट्टी लोग भी नजारा देख रहे होते हैं। यहाँ ये दोनों डेविल उस गोलों को गिराने के लिए पावर लगा रहे होते हैं, लेकिन उनकी भी आंखें फटी रह जाती है आस्था के तलवार को देखकर। पर आस्था के पास सिर्फ 2 मिनट बचा होता है अपने डेविल यूनियन मोड से वापस नॉर्मल होने में, इसलिए वो तुरंत अपनी सेकंड स्वॉर्ड डीमन डेवलर निकालता है और फुल स्पीड में आकर उस ऊर्जा के गोले को पिज्जा कटर की तरह टुकड़ों में काट डालता है।
और तुरंत अपनी डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड निकालकर उन दोनों डेविल्स को मारने के लिए जाता रहता है। उसे आते देखकर वो डेविल्स कहते हैं ये बच्चा आखिर है कौन। तभी लीबे सोचने लग जाता है कि वो अंडरवर्ल्ड के फर्स्ट लेवल का सबसे कमजोर डेविल था। उसका दूर दूर तक कोई मैच नहीं था इन दोनों डेविल से, लेकिन आज आस्था के कारण वो इन दोनों डेविल से भी ऊपर के लेवल का हो गया है और इनके खिलाफ लड़ पा रहा है। इसके लिए वो आस्था को थैंक यू बोलता है अपने मन में। इधर ये दोनों डेविल्स की गांड फट रही होती है क्योंकि इनके अटैक्स काम नहीं कर रहे होते। वो बताते हैं उन्होंने कभी अपने जीवन में इस तरह के इमोशन को फील नहीं किया। तभी लीबे उनसे कहता है, वैसे लीबे यहाँ पर उनसे सोल टू सोल बात कर रहा है इसलिए कंफ्यूज मत होना, डेविल्स ऐसा कर सकते हैं। एनीवेज वो कहता है तुम्हें जानने की जरूरत कभी थी ही नहीं क्योंकि तुम अंडरवर्ल्ड के फर्स्ट लेवल के हाईएस्ट डेविल थे, जिस कारण तुम्हें कभी किसी से खतरा था ही नहीं। वैसे मैं बता दूं इसे डर कहते हैं। वो डेविल आस्था से दूर भाग रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आस्था अपने डीमन फॉर्म को ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता, इसलिए वो टाइम खपत कर रहे होते हैं कि आस्था कब अपनी नॉर्मल फॉर्म में आएगा। इधर आस्था चिल्ला रहा होता है रुक जाओ भोसड़ी के, पर वो डेविल्स बहुत स्पीड में उड़ रहे होते हैं तो आस्था उन्हें नहीं पकड़ पा रहा होता है। वो डेविल्स भागते हुए कहते हैं मैं तुम सभी इंसानों को मार दूंगा, लेकिन तभी नेच अपने शैडो हैंड से उन्हें पकड़ लेता है और कहता है पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नेच ने ऐसा कह तो दिया पर वो भी इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए पकड़े रख सकता है। नेच उन्हें चिढ़ाता है क्या सिचुएशन है सुप्रीम डेविल, तुम्हारे पास बहुत सारा जादू है पर तुम जिससे डर कर भाग रहे हो वो एक इंसान और शैतान है जिनके पास कोई जादू नहीं। तभी आस्था और लीबे आते हैं और अपने गंदे हाथ इस दुनिया से दूर रखो कहकर उन डेविल्स को अलग अलग हिस्सों में काट डालते हैं जिससे वो डेविल्स मर जाते हैं। आस्था तुरंत नेच के पास जाता है और नेच उससे कहता है कि आस्था ने अभी तक डेविल यूनियन को पूरा नहीं किया है, पर शाबाश इडियट। ये सुनकर आस्था खुश हो जाता है और ये कह देता है कि उसे ये पहले से पता है और नेच बिल्कुल कैप्टन यामी की तरह है। ये सुनते ही नेच उसे अपने शैडो हैंड से पकड़कर कहता है क्या बोला तूने, कौन किसके जैसा है, और यही सब बकचोदी होती है। पर मैं तुम सबको बता देता हूँ करंट में कौन किसके साथ लड़ रहा है। कुछ चेंज नहीं है, बस जैक को अब अकेले दांते के साथ लड़ना पड़ रहा है और दांते वहाँ उसे खूब पेल रहा है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है क्योंकि इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद हमें पता चल ही गया कि कौन जीता। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।